आज का विषय ये है कि महावीर का है, मतलब निघंटनाथ पुत्र। पहले उनका ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अजात शत्रु को क्या कहा, फिर वहां से आगे लेके जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि ये क्या कहा। तो इनका चतुयाम संवर करके होता है, मतलब 4 यम। जैसे किसी ने भी पतंजलि योग सूत्र करके सुना है तो उसमें यमा आता है। यम का मतलब है रूल्स, उसूल। उनका 4 है। तो वो समझाते हैं अजात शत्रु को कि मेरा क्या है, मतलब मैं क्या मानता हूँ। वो कहते हैं सब वारी वारितो, सब वारी युतो, फिर सब वारी धूतो, सब वारी पुठो। इसका मतलब ये है कि सब वारी वारितो का, जैसे सब पाप स अकर्णन है, वही महावीर भी कहते हैं। कोई पाप नहीं करना है। सब वारी युक्तो, इंद्रिय संवर करना है। सब वारी धूतो, मन को साफ रखना है। सब वारी फुटो, कोई भी आपको भड़काना चाहे तो भड़कना नहीं है। अभी मुझे बात बताइए, ये बुद्ध भी कहा कि नहीं कहा? अभी मुझे बताओ, आप मानते हो महावीर को, नहीं मानते हो? ये तो सामान्य फल सूत्र में है। अगर चाहिए तो खोल के देख लो। किसी को शंका है तो DN2 सामान्य फल सूत्र पढ़ो, ले लो, खोलो, उसमें ये चीज को देखो कि ऐसा में लिखित है या नहीं है। करना चाहोगे? तो बुद्ध भी वही कहते हैं, तब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त पर्योदपनम एतेन बुद्धान शासन। ये महाराज भी वही कह रहे हैं। क्या करें अभी? अब यहीं पे एंड नहीं हुआ, यहीं से शुरुआत है। तो ये कहते हैं कि मैं निघंट क्यों हूं, क्योंकि मैं ये करता हूं, ये संवर कर रहा हूं। सब वारी वारी तो, सब वारी युत्तो, सब वारी धूतो, सब वारी फुटो। इसीलिए मैं निघंट और जिन हूं, नाथ का पुत्र हूं, और इसलिए मैं जिन हूं। मैंने जीत लिया ये चार। मेरा मुंह से, काय से, मन से कोई पाप होता ही नहीं है। मैंने सारा कर्म को हटा दिए, कोई कर्म संस्कार नहीं है मेरा, और जो कुछ भी करना था मैंने कर दिया। तो मैंने, मुझे जो पाना था मैंने पा लिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि गततो यततो तिटतो। गततो का मतलब है जो गति, सुगति पा लिया। यततो अरहन बन गया। ठीक है। और तिटतो तथागत हो गया, स्थित हो गया उसको। अभी मुझे कोई हिला नहीं सकता।
कि 6 लोगों में से महावीर का टक्कर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं आप गलत करो, पाप करो। कोई भी कह सकता है? नहीं कह सकता। इंद्रिय संवर करना चाहिए, महाराज कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। उनका क्या करें अभी? यहाँ पे लोग जो बैठे हैं, थोड़ा आप भी कुछ कह सकते हैं कि इनका क्या किया जाए, महावीर का? ये वो बुद्ध जो कहते हैं वही कर रहे हैं, करे भी तो क्या करे? शांत हो गए सारे लोग। इसमें कोई यहाँ पे व्यक्ति है जो कह सकता है कि ये करना कोई मतलब नहीं है? अश्विन जी, कुछ आपका टिप्पणी हो जाए जैन संप्रदाय के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे तो सारे मर गए, एक ही तीर में सारे मर गए। हाँ जी, अमर जी बोलो। तो इन लोगों का वो अब तक केवल मथान और करना है उसका। वो बाद में, वो छोड़ दो। अट्टकील मतानुयोग लेके अगर हम इनको मापेंगे तो वो ठीक नहीं है। अभी इनका फिलॉसफी क्या है? ये 4 है इसमें। तो उनका फिलोसॉफी में वो अहिंसा का वो बहुत एक्सट्रीम में जाता है। हाँ, एक्सट्रीम में जाता है, क्योंकि हिंसा करेंगे तो कर्म आ जाएगा। तो दो बार दो चीज फर्क है। और ये वो जो कर्म की बात करते हैं ना, उसमें वो बुद्ध और निगम का डिबेट भी है। वो कर्म बात करते हैं, वो काय और स्पीच की बात करते हैं। वो मन की संस्कार कर्म को इतना महत्व नहीं देता है। वो बुद्ध की वो सुत्त में है। ना ना, मुझे मालूम है वो सुत्त में आया भी था। अमर, वो सुत्त में है, पर आगम में नहीं है ऐसा। मैं जैन फिलॉसफी के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं बुद्ध की सुत्त में ऐसे बात नहीं कर रहा हूं। सुत्त में है, वो निघंट को नीचे दिखा रहे हैं वहां पे कि मन से नहीं करते करके, या उन्होंने कहते हैं मन से है। ये कहते हैं कि काय और वची का आपने छोड़ दिया। मतलब वो प्रायोरिटी की बात करते हैं वहां पे बहुत अच्छी तरह है। हाँ भाई, हाँ भाई, देखो ऐसा है, आज हमारा विषय है निघंटनाथ। आपको बुद्ध पता नहीं है ऐसे करके सोचना है। हाँ, आप तो झगड़े पे उतर गए अभी बुद्ध का बारे में। पहले हमें फिलॉसफी जानना है। फिलॉसफी अगर DN2 सामान्य परसुत्त देखते हैं तो मैं उसकी तरफ से बात कर रहा हूं। 4 है, तो इसमें कोई गलती है? बताओ। पाप करना नहीं चाहिए, ठीक है सर। एक्सेप्ट करते हो? अच्छा। चाहे वो मन, ये वो प्रायोरिटी, वो सब छोड़ दो। इतना सेंटेंस पढ़ के तो एक्सेप्ट करते हैं कि करेक्ट है, करेक्ट है कि नहीं, उसमें डिबेट करना है कि हाँ ये सही है या नहीं है। तो अगर कोई यहाँ बैठ के कहे कि हाँ हमें पाप करना ठीक है, कर सकते हैं, बताओ कोई है? क्योंकि बाकी लोग तो कह रहे थे पाप और पुण्य से कुछ लेना देना नहीं है, पर निघंट तो कह रहे हैं पाप और पुण्य है। तब पाप स अकर्णन जो कहते हैं, ये भी वही कह रहे हैं। तो मान के चले आगे, तो क्या है? सब वारी वारी, तो कोई वैरी से नाता मत जोड़ो, मतलब बुरे काम मत करो, पाप मत करो। सब वारी युक्तो, इंद्रिय संवर करो। सब वारी धूतो, मन को साफ रखो। सब वारी पुठो, सदैव उसमें रहो। ये 3 में, ये मेरा न्याय है।
ये मेरा फल है, मतलब ये करेंगे तो जिन बन जाएंगे। और गततो यततो तिठतो, ये भी वो सामान्य फल सूत्र में ही है। तो महाराज को बता रहे ऐसे करेंगे तो गततो, जैसे बुद्ध कहते हैं सुगतो लोक विदु, सुगति आ गया। यततो अरहत बन गए, तिठतो वहीं पर रह गए, अभी उनका पुनर्जन्म नहीं है। आसव खय, इसमें भी आसव आता है, इसी में भी आसव आता है। जैसे हम आगे जाएंगे यही आसव आता है। आसव खय ज्ञान करके बात करते हैं, और बुद्ध भी वही कहते हैं आसव खय ज्ञान, भी वही बात करते हैं आसव खय ज्ञान। ठीक है, तभी वो जब भी वो आता है उसको देखेंगे। पर ये याता तो तिठा तो आपको समझ में आ गया। गत तो ओके, तो आगे निकलेंगे। तो यह चतुयाम संवर, याम में रहेंगे तो किसी को कुछ नहीं होगा। फिर जब भी पतंजलि योग सूत्र आया, बहुत सारा यहाँ से उठाया गया। जैसे अहिंसा परमो धर्म जो है वहाँ से आया, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो 5 है यम, वो सारा जैन का है जो पतंजलि योग सूत्र में है। और नियम जो है वो पतंजलि, वो जो पतंजलि ने डाला है वो उनका है, पर ये जो 5 जो है वो उनका है। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा आगे समझेंगे ये क्या कहना चाहते हैं। जीव होते हैं, ठीक है। तो कल हमने सुना पादु का कच्चा है ना, और इनमें और उनमें दोनों दोनों कहते हैं कि जीव है। जीव जो है वो गंदगी से भरा रहता है, और जीव जब भी गंदगी से बाहर आ जाता है वो निर्मल हो जाता है। जैसे बुद्ध कहते हैं कि चित्त है, चित्त को निर्मल करो। हाँ जी, चित्त है, चित्त को निर्मल करेंगे तो कोई व्यक्ति तो है वहां पे चित्त करके, नहीं हम मानते नहीं है, ठीक है छोड़ो। तो इसमें तो जीव है, मतलब आत्मा करके है। बहुत सारे वक्त क्या होता है कि लोग समझते हैं कि अनात्मवाद है श्रमण मार्ग, ना, अनात्मवाद नहीं है, या आत्मवाद भी नहीं है। ये है कि इसमें क्या है देखने वाला वाद है। तो इसमें भी आत्मा है या जीव है। तो तम जीवम तम शरीरम अन्यम जीवम अन्यम शरीरम। तो महावीर उत्तर दे रहे हैं कि जीव है, अन्यम जीवम अन्यम शरीरम। जीव और शरीर दोनों अलग अलग है। जब तक जीव निर्मल नहीं होता है तब तक वो शरीर पाता जाता है। जैसे माकली गोसाल ने भी यही कहा कि इतना सारा स्वर्ग है, इतना सारा ये है, ये सब होने के बाद जीव निर्मल होके निकल जाएगा। क्योंकि माकली गोसाल जो है वो निघंटनाथ पुत्र के साथ थे और उनको एक नॉलेज प्राप्त हुई कि कितने लोग हैं वगैरह वगैरह, तो उनको प्राप्त हुई। तो उन्होंने देखा कि ऐसा है, तो जीव है। फिर कर्म है। इसमें एक टेक्निकल वर्ड आता है पुद्गल, जो कहीं पर भी नहीं है, और अभिधम्म में पुद्गल आता है, वो ऐड किया गया है, पर एक्चुअली बुद्ध धम्म में पुद्गल करके होता नहीं है।
पर्सनालिटी। पुद्गल का मतलब पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी व्यू ही नहीं है तो ये पर्सनालिटी कहाँ आ गया पता नहीं है, पर पुद्गल करके आता है अभिधम्म में। ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं, अभी बुद्ध की बात नहीं करेंगे, जब भी बुद्ध का आएगा तभी देखा जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हम महावीर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक कर्म है और कर्म पुद्गल को होता है, पुद्गल कहते हैं उसको, तो सूक्ष्म होता है वो। ठीक है, फिर कर्म से बाहर आ सकते हैं, जीव बाहर आ जाएगा, कर्म बंधन से बाहर आ जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, आप लोग बैठे हो, आप क्या निर्जीव हो? सोच के तो बताओ। अगर चित्त आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो आप कौन हो? समझो एक चित्त आया और चला गया, दूसरा चित्त कैसे आएगा? फिर कुछ कनेक्शन ही नहीं है तो कैसे आएगा? जैसे अभिधम्म में है 121 चित्त आते हैं, आने दो, सैकड़ों आने दो, पर कौन देख रहा है? तो उत्तर नहीं है। अगले बार कोई बंते के पास आप जाते हो ना, पूछो कि कौन देख रहा है। आप कह रहे हो कि इतना चित्त है, बहुत अच्छे, कौन देख रहा है? देखने वाला कौन है? वहां कोई तो होना चाहिए देखने वाला। अगर मैं कहूं मुझे इतना चित्त दिखाई दे रहा है, तो मैं तो है वहां पे। मैं के बिना चित्त देख सकते हो क्या? चित्त अपने आप को देख रहा है, वेरी गुड। चित्त अपने आप को कैसे देखने लगा? किस चित्त ने बताया कि तुम देखो? समझो, एक चित्त निर्मल चित्त है, शोभन चित्त। यहां पे एक और चित्त है अशोभन चित्त। शोभन चित्त अशोभन चित्त को कैसे समझाता है? ये अशोभन चित्त प्यारे, तुम अगर आओगे तो तुम्हें मारूंगा। अशोभन चित्त कहेगा चुपचाप खड़े रहो, अभी मेरा टर्न है, मुझे जो करना है करूंगा। तो आप कौन है फिर? आप ये दोनों झगड़ रहे हैं, ये दोनों चित्त झगड़ रहे हैं। इतने झगड़ रहे हैं तो आप बच्चों के बीच जैसे जाते हो ना कि झगड़ो मत, तो ऐसा कुछ कुछ चित्त होना चाहिए जो बीच में टपके और कहे चुपचाप बैठो। दोनों हट जाते हैं, ऐसा होता है। नहीं तो चित्त झगड़ते रहेंगे तो आप कौन है? तो मुक्ति किसके लिए? चित्त के लिए मुक्ति है, क्योंकि विमुक्त चित्त होता है। चेतो विमुक्ति है बुद्ध धर्म में। तो कोई तो चित्त है वहां पे बैठा है, देख रहा है, उसको विमुक्ति हो रही है, उसको महावीर कहते हैं जीव। क्या है चित्त को? कौन मना कर रहा है? पर कोई तो है वहां पे जिसका विमुक्ति हो रही है। ठीक है, तो जीव है, कर्म उसी का ही बंधन है। जीव है तो बंधन है, अगर जीव ही नहीं है तो चित्त ही नहीं, तो किसका कर्म है फिर? संखार किसका है? किसी का भी नहीं है। एक चित्त मारता है, दूसरे चित्त प्यार करता है। समझो मेरी पत्नी बैठी है यहाँ पे, मैं एक चाटा मारा उसको, उसने कहा क्यों मारे? मैं थोड़ी मारा, चित्त ने मारा, अभी मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं। बाप रे, ये कैसा हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? एक चित्त ने मारा, दूसरे चित्त ने प्यार किया, और तीसरे चित्त ने तो देखा तुम कौन हो, कहा। चौथा चित्त कहा मेरी पत्नी है। पांचवा चित्त कहा तो मेरी बहन है। और छठवा चित्त ने कहा पता नहीं है तुम स्त्री हो या पुरुष हो। आठवां चित्त ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नौवां चित्त ने कहा मुझे सब कुछ चाहिए। 10वां चित्त ने कहा ये सारे स्त्री बैठे हैं वो मेरी पत्नी ही है। वहां पे जो बैठे हैं, यहाँ पे जो बैठे हैं। तो 11वां चित्त ने कहा ये अधर्म है। 12वां चित्त ने कहा ये धर्म है। 13वां चित्त ने कहा पागल हो। 14वां चित्त ने कहा तुम पागल हो। 15वां चित्त ने कहा हम दोनों पागल है। ऐसे चला जाएगा।
121 आ जाएगा, फिर क्या करें? और कहते हैं कि एक साथ आ जाता है, हम एक 14 चित्त को ही संभाल नहीं पाए, तो 121 आ जाएंगे एक साथ, तो संभालने वाला कौन है? कोई तो होना चाहिए, कोई पुलिसमैन तो होना चाहिए। अभी सारे चोर डाकू है, तो कौन किसको संभाले? कोतवाल गायब। थोड़ा सोचो। तो जो आप चित्त कहते हो, ये बेचारे ये कहते हैं जीव। ठीक है, तो जीव है करके आपने एक्सेप्ट किया, कर्म उसी का ही बनता है। ठीक है, और मुक्ति किसको चाहिए? चेतो विमुक्ति, मोक्ष किसको चाहिए? जीव को, मतलब चित्त को। और किसको? और चौथा, यहां पे जो अमर जी ने जो कहा वो है अत्तकील मतानुयोग। क्यों? तुम नरक में आए हो भाई, इसीलिए पूरा एक खत्म करने के लिए थोड़ा कष्ट लेना पड़ेगा, नहीं तो ये जाएगा नहीं। अभी मुझे एक बात बताओ, आपके पास वॉशिंग मशीन है घर में, तो मैल ऐसी पकड़ के बैठी है, वो जितना भी वॉशिंग मशीन में डालो ना, जा नहीं रही है, तो क्या करोगे? हाथ में लोगे, कोई और साबुन डालोगे, घिसोगे, है कि नहीं? ऐसे थोड़ी सोचोगे अरे यार मैं ये नहीं करूंगा, करोगे। समझो टॉयलेट है, बहुत सारे जाते हैं, जाने के बाद फ्लश करना भूल गए, तो वहां पे सारा लग गया, तो आपने अभी वो डोमेक्स डाला या हार्पिक डाला, जा नहीं रहा, फ्लश कर रहे हो कुछ नहीं जा रहा है, तो आपको कुछ पकड़ के उसको घिसना तो पड़ेगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है कि वो घिसने के लिए थोड़ा तपस्या करे, थोड़ा भूख हड़ताल करे, है ना, खाना ना दे, ऐसा करे, तो उसमें उसमें आपको आपत्ति क्या है? क्योंकि वो मैल जा नहीं रहा, तो करना पड़ेगा। इनका मानना ये है, मेरा मानना नहीं है, उनका मानना ये है। आज मैं जैन हूं, इसलिए बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर किसी को फाइट करना है तो जैन के साथ फाइट करना है, मुझे बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं है। आज और कल 2 दिन हम दिन दहाड़े मारेंगे, प्यार से मारेंगे। ठीक है, हाँ जी अमर जी, आपका। ये प्रश्न है, हाँ बोलो। उन लोगों का वो टीचिंग वगैरह होता है, हाँ होता है ना, क्यों नहीं होता? मतलब वो तो उसके सिद्धांत से डिफरेंट हुआ ना, तो आपको कोई और को क्यों बता देगा? हाँ? मतलब टीचिंग बुद्ध में वो नहीं है ना, बुद्ध में वो दूसरों को करने के लिए फोर्स नहीं करता है, मतलब फोर्स और वो दोनों नहीं दिखाता है ना, वो लोग भी नहीं दिखाता है, वो फोर्स भी नहीं करता। उन लोगों का प्रीचिंग है कि नहीं? उन लोगों का शायद प्रीचिंग भी होता है, आप करो ऐसे। और मैं तो मैं नहीं करता हूँ ये। नहीं, आपको करना नहीं है। नहीं नहीं, मतलब उनका फिलोसफी में प्रीचिंग होता है ना, प्रीचिंग का प्रॉब्लम होता है। किलोमीटर का प्रॉब्लम नहीं है, आप करो 10 किलोमीटर, बेबी को मत कहो। नहीं नहीं, आपको करना नहीं है। आप आज हम हर फिलॉसफी को देख रहे हैं 6 के, फिर बुद्ध का देखेंगे, क्योंकि सामान्य परसत्व वैसे ही है। मैं अमर जी, आई डोंट नो वेयर इज अ कंफ्यूजन, आई एम नॉट आस्किंग यू टू फॉलो जैन फिलॉसफी। No. What I'm saying is that do they have in their philosophy, do they have a preaching? Yes, they have preaching. They are not forcing. In fact, Jain doesn't force anyone to become Jain. Here there are a lot of Jain temples in the state of Karnataka. In fact, Karnataka has the maximum Jain temples anywhere in India. Okay, but you will not find a single Jain
asking you to get converted to Jain. Well, that's very good. Okay, that was my question. Yes. In fact, there are no Buddhist temples in Bangalore, but there are Jain temples in Bangalore. Huge Jain temples. Okay. That's only when the smallest population they survived a long period. Yes, they have survived long period and then there have been patronage. मतलब बिजनेस लोग जो है वो सारे जैन्स हैं. मारवाड़ी जो है सैकड़ों जैन्स है. इनफैक्ट मारवाड़ी जैन्स आर मैक्सिमम. मारवाड़ी में जैन्स ज़्यादा होते हैं हिंदू के अलावा, तो वो पूरा जैन्स है. तो यहाँ गुजराती होते हैं ना जैन नहीं? गुजराती होते हैं, मारवाड़ी और गुजराती दोनों इसमें जैन्स होते हैं. जो कोई भी मारवाड़ी है, मतलब अगर आप मारवाड़ में जाएंगे, मतलब राजस्थान में जाएंगे, आप जो बिजनेस कम्युनिटी है और या गुजराती का जो बिजनेस कम्युनिटी है, दोनों बिजनेस कम्युनिटी में आपको जैन ही नजर आएंगे. जैन होते हैं. ठीक है. ठीक है. Okay, उनका भी preaching है, but they don't force anyone. There's no forced conversion of into Jains. In fact, there has been another way of conversion. Jains have been forced to convert into something else. In fact, there have been lot of wars in Karnataka for moving the Jains into some other religion because they don't fight. They are totally believing in ahimsa, so they don't fight. And when they don't fight, anybody can do anything with them. तो एक और बात है ना उनका अनेकांत पाद or something like that. I'm going to come to that. Few minutes. अनेकांतवाद में आ जाएंगे और स्यातवाद में भी आ जाएंगे. वहां भी जब भी आएंगे ना, आप भाग जाएंगे. मतलब आप उनको नकार नहीं कह सकते. आप 15 मिनट रुको, फंस जाएंगे. आप ही के बात में उलझे रहेंगे. सोनिया जी कहो, आपने माइक्रोफोन ऑन किया है. हाँ सर, ये दिगंबर श्वेतांबर 2 कम्युनिटी रहती है. हाँ, आप तो जैन हो. और दिगंबर में महाराष्ट्रियन या गुजराती वगैरह ऐसे सब आते हैं. मालूम है. तो आप ही थोड़ा बात करो. आप तो जैन हो, मालूम है मुझे, आप जैन हो. लोग दिगंबर जैन है. दिगंबर जैन है. तो थोड़ा इन लोगों के लिए थोड़ा आपका, क्योंकि आप जैन हो, आप ही बात करेंगे तो अच्छा है. ये सब सेम है. उस दिन भी मैं बोली थी ना, जो अशुचि करके लिया, अशुभ था तो जो अशुचि करके दिया था नारद जी ने, बहुत सारा सेम रहता है ये. और भगवान महावीर का बहुत क्या, इतना ही गैप है, छोटा सा. तो आपको थोड़ा बात करना है तो बात कर सकती है, क्योंकि मैं स्यातवाद अभी अनेकांतवाद सारा बात करूंगा. उससे अच्छा आप बात करेंगे तो. नहीं, आप ले लो, आपको ज्यादा नॉलेज है. थोड़ा सा आप ले लो. मैं ही ले लूं. ठीक है. यहाँ पे हाँ चलेगा. सोनिया जी, सोनिया जी के अलावा और कहीं यहाँ पे हमारे ग्रुप में कोई जैन है जो पैदा जैन है? नहीं है. तो ठीक है, सोनिया जी आप ही एक व्यक्ति हो जो जैन हो. नमस्ते. तो ये है कि इनकी फिलॉसफी में, और बुद्ध की फिलॉसफी बाद में देखेंगे, पहले इनकी फिलॉसफी का अध्ययन करेंगे. कर्म कैसे जाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अभी तो कर्म हो गया है, इसको कैसे निकालें? जैसे मेल हो गया है, अभी कैसे करोगे? तो उपोसत सूत्र में बुद्ध बताते हैं कि इसको कैसे घिसना चाहिए. उसमें भी है, आपने पढ़ा नहीं है तो सही तरह से अंगुत्तर निकाय 3.70 में पढ़ो. उसमें बताते हैं बुद्ध कैसे कपड़े को मेल से मेल निकालना है. हम उपोसत तो कर रहे हैं, पर उतनी डिटेल में देखे नहीं कि क्या करना चाहिए. अभी मत खोलो, जिस दिन खोलोगे उस दिन देख लो. अंगुत्तर निकाय 3.70 उपोसत सूत्र. ठीक है. आप जो उपोसत करते हो ना 15 दिन,
उसको कहते हैं गोपालक उपोसत। मतलब आप मोनेस्ट्री गए, 8 सील लिए, आए, खाए, सोए, उसको कहते हैं गोपालक उपोसत। और जो उपोसत करनी चाहिए वो 5 उपोसत है जो हम करते हैं, वो आर्य उपोसत है। उसमें 3 सा जो उपोसत है, तीसरा वाला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जैन फिलॉसफी से मिलती है, कपड़े को घिसना। तो अभी वो मैं बताता हूं ये कैसे घिसते हैं, क्योंकि कर्म जाना चाहिए। तो पहला है उपवास। तो आप लोग उपवास के दिवस क्या करते हो? वही करते हो। दूसरा इंद्रिय संवर करते हो? करते हो। ये दो तो दोनों करते हैं, जैन भी करता है, बुद्धिस्ट भी करता है। फिर मारते हो, अहिंसा करते हो या हिंसा करते हो? तो बुद्ध क्या कहते हैं सम्मा संकल्पो में? क्या कहते हैं? अविहिंसा संकल्पो। मैंने संकल्प ले लिया है, मैं आज से हिंसा नहीं करने वाला। हो गया। यहाँ की ये क्या कह रहे हैं? हिंसा करना नहीं है, अपने आपके आपके ऊपर भी या किसी और ऊपर का भी। तो खंती करके बुद्ध कहते हैं। इसमें बेचारे महावीर कहते हैं तपस्या। खंती का मतलब पेशेंस, तपस्या का मतलब भी पेशेंस ही है। क्षंति आता है संस्कृत में, और तप भूमि जब भी कहते हैं, इसका मतलब है जो आ रहा है उसको सहने की क्षमता। हम तप रहे, जैसे आप विपश्यना कोर्स में जाते हो, 1 घंटा दर्द हो रहा है, उसका तप कर रहे हो। क्यों दंड कर रहे हो विपश्यना कोर्स जाके? ये करना वर्जित है। ये तो अत्तकील मतान योग में आ जाएगा अगर आप मानोगे तो। कोई भी 10 दिवस या 20 दिवस 30 दिवस जो जा रहा है, अट्टकील मतान योग में आएगा, क्योंकि बॉडी में तो दर्द हो रहा है, पर आप उसको मान के आगे चल रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आर्य मौन कर रहे हो? हाँ सर, करते हैं विपश्यना कोर्स में। ये महाराज भी वही कह रहे हैं, आर्य मौन करो, चुपचाप चुप रहो, बात मत करो। ठीक है। और अगला कि जो कुछ भी करते हो वो दृष्टा भाव से देखो। आपका गोयंका जी भी क्या करते हैं? भोक्ता भाव, कर्ता भाव, दृष्टा भाव। कर्ता भाव मत करो तो कर्म बंधन से बाहर आ गए, कर्ता भाव नहीं है तो भोक्ता कौन है? कौन भोग रहा है? कोई नहीं। तो साक्षी भाव या दृष्टा भाव आ गया, आ गया। और हमारा महाराज भी वही कह रहे हैं कि सदैव दृष्टा भाव में रहो। बेचारे को कहते हैं इनको समझ में नहीं आती है। सोनिया जी उल्टा सीधी अभी यहाँ पे आ गई, उनको कंफ्यूजन हो रही है। हमारा महाराज भी यही कहते थे, अभी विलास जी भी यही कह रहे हैं। अभी हम सोचेंगे अभी वापस जैन ना बन जाए, क्योंकि दोनों एक ही कह रहे हैं। हाँ, बराबर बराबर है ना? ना करता ना भोगता। जैन फिलॉसफी वही है। ऋषभ से लेकर जो पहले तीर्थंकर बने, ऋषभनाथ से लेकर महावीर तक 24, सारा यही कहा है, न कर्ता न भोक्ता। और अगर हम ये अपना गोयंका जी को लेते हैं तो वो जैन है। फिर
क्यों हर बार यही कहते हैं, दर्द हो रहा है, न कर्ता भाव, भुक्ता भाव, साक्षी भाव। साक्षी भाव में रहो, साक्षी भाव में रहो, और जो दर्द हो रहा है उसको संखार समझ के छोड़ दो। हमारा महाराज भी वही कह रहे हैं, इसको संस्कार करके छोड़ दो प्यारे। ये दर्द आएगा, दर्द देगा, सह लो। सहन से ही बनती है। तो लोग 10 दिन का शिविर जाते हैं, 20 करते हैं, 30 करते हैं, 45 करते हैं, 60 करते हैं, सेवा देते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये समझ में नहीं आती उनको जो महावीर ने कहा है उसी का पालन कर रहे हैं। जो आप आर्य मौन कहते हो, वो पहला आदमी जो कहा है तो वो महावीर है। ऐसा कहीं पे मौन है दिखाओ मुझे, कोई सूत्र में लिखा है आपको आर्य मौन करना पड़ेगा, बात ही मत करो 10 दिन, कहीं पर है? नहीं। तो ये कहाँ से आया? ये ट्रेडिशन कहाँ से आया? ये तो जैन से आया, क्योंकि वही करते हैं, इसीलिए वो कपड़ा भी डाल देते हैं कि कुछ जीव ना जाए, वो वहां तक करते हैं और किसी से बात ही नहीं करते वो। आप कोई जैन महाराज से मिले हो तो पता चलेगा वो कितने बात करते हैं, बहुत कम बात करते हैं। तो सही है, आगे जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट जाती है, अभी इतना तो सेम हो गया, अभी थोड़ा ऐसे जाएगी महावीर और बुद्ध में। महावीर मानते हैं कि जो कर्म है और संस्कार है, कर्म संस्कार बनते हैं, बुद्ध भी वही कहते हैं, कर्म संस्कार को वो संखार पाली का वर्ड है, संस्कार जो है संस्कृत का है, और ओरिजिनली प्राकृत है। जो बुद्ध, ये जैन का वाणी जो है वो प्राकृत में है, संस्कृत में है, पाली में भी है। तो आगे हम जो बात करेंगे वो हम प्राकृत का बात करेंगे, जिनको भी समझ में नहीं है, शायद सोनिया जी को समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो तो अर्धमागधी प्राकृत है, अर्धमागधी पाली है और संस्कृत है। तो जो महाराज जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कर्म कैसे होती है। उन्होंने ये कहा ये पुद्गल है, मतलब मैटर है, अजीव, जो चिपक जाती है जीव के ऊपर। कैसे चिपक जाती है? काय, वची और मन से कोई भी गलत काम करे तो वो मोटा बन जाता है, अच्छा काम करे तो हल्का बन जाता है, मतलब भारीपन आती है और हल्कापन आता है। जब भी हम ध्यान में जाते हैं, जो हल्कापन आ रहा है वो पुण्य संखार से आ रहा है, और जब भी हम ध्यान में जाते हैं जहाँ पे हम वाइब्रेशन नहीं हो रही है और बहुत भारीपन आ रहा है, वो सारा आ रहा है पाप से। अभी गोयंका जी के टेक्निक में जब भी दर्द होता है और असिस्टेंट टीचर के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? संखार आ रहा है। अगर निशा जी होती बहुत खुश होती, क्योंकि वो हर दम संखार ही कहती है, तो बहुत खुश होती। आज कह देती अरे विलास जी में समझ में आ गया, वो इसलिए मैं कह रहा था कि वो संखार आ रहे हैं, वो इतनी आ रही, इतनी भर भर के आती है, मतलब उसने इतना पाप किया है कि जब भी वो शिविर जाती है संखारी आती रहती है। खैर, पर संखार आ रहे हैं, गोयंका जी भी वही कह रहे हैं, संखार आता है, मामला क्या है? और एक और सुन ले,
जो वाइब्रेशन आ रही है या सेंसेशन जो कहते हो, कहीं कहीं पे सेंसेशन नहीं है, मूर्छित है, और अपना गोयंका जी के भाषा में कहें मूर्छित। ये मूर्छित क्या है? वो पाप का संस्कार है, इसलिए मूर्छित है। और जो धारा प्रवाह हो रहा है वो क्या है? पुण्य का है, कर्म। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। और यहाँ पे दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। दर्द हो रहा है तो सह लो, कि वो बर्न हो रहे हैं। और गोयंका जी भी क्या कहते हैं? इसका रिएक्ट मत करो, रिएक्ट मत करो, उसको छोड़ो, आएगा। अनिच्छ 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 करते रहो, फिर चला जाएगा। तो आपने उदय व्यय को देख लिया। और हमारे जो महाराज है वो भी वही कहते हैं, उदय व्यय होता है। किसका? पुद्गल का। तो बुद्ध क्या कह रहे हैं? वो पुद्गल नहीं कहते, छोड़ो। पर उदय व्यय तो हो रहा है, वो रूप कहते हैं और ये पुद्गल कहते हैं। दोनों ही एक मात्रा है। ये रूप आ रहा है, ये पुद्गल आ रहा है। पुद्गल तो रूप होता है, पटवी आपो तेजो वायु से ही बनता है। ज्यादा फर्क नहीं है। यहां पर भी पटवी आपो तेजो वायु है, पुद्गल में भी पटवी आपो तेजो वायु ही है। वो चिपक के बैठा है आपके सोल कहो या जीव कहो, आत्मा कहो, उसको चिपक के बैठा है। बुद्ध क्या कहते हैं? विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सब्बतोपवम यत्त पटवी च आपो च तेजो च वायो न गादति। मतलब जब पटवी आपो तेजो वायो इनसे चिपक ना जाए, यत्त धीगंच रसंच अनुथूल शुभ अशुभम, जब तक ये मोटा है, लंबा है, चौड़ा है, ये है वो है करके ना कहे और शुभ अशुभ ना कहे। यत्त नामंच रूपंच अशेषम उपरजति, जब नाम और रूप हट जाती है, विज्ञानस्य निरोधेन इत्येषम उपरजति, ये विज्ञान उतर जाता है। मतलब ये जो अटैचमेंट हो गया था पटवी आपो तेजो वायु से, वो हट जाती है। हमारा महाराज भी वही कह रहे हैं, पर अलग भाषा से कह रहे हैं बस। ठीक है, सोनिया महाजन जी आज बहुत खुश हो जाएगी। आज तो सेलिब्रेशन है और कल भी सेलिब्रेशन रहेगा। ठीक है, तो आज और कल में सोनिया जी झूम उठेगी। इतना खुशी लाइफ में कभी नहीं हुई थी उनको कि जैन के बारे में इतनी अच्छी कह रहा है। उनका कोई महाराज भी इतना ना कहे, ये कह रहा है। उनका चेहरा भी चमक रहा है इसमें। हाँ सोनिया जी, मुझे एक बात बताओ, आपके महाराज से भी अच्छा कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? हाँ सर, कह रहे हो सर। मुझे बुद्ध का भी अच्छा लगता है। नहीं, आप जस्टिफाई मत करो। आज आप जैन हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे ग्रुप में एक जैन है। इतना क्यों आप शर्माती हो? जैन हो तो जैन हो, उसमें क्या है? अच्छी बात है, हमें समझना तो चाहिए जैन क्या होता है। करेक्ट है। हाँ जी, हाँ अच्छा, आप जा रहे हो, ठीक। तो ये है। तो इसके बाद में हम अभी आते हैं कि अनेकांतवाद। अमर जी, आपका फेवरेट टॉपिक। अनेकांतवाद क्या होता है? अनेक, एक से ज्यादा। अभी बुद्ध महाराज ने क्या किया? थोड़ा बुद्ध महाराज का भी लेके आते, जैन महाराज को बाद में लेके आते। बुद्ध महाराज को यही प्रश्न पूछा गया, सत्तवा लोको अससत्तवा लोको, अंतवा लोको अनंतवा लोको, फिर तम जीवम तम शरीरम अन्यम जीवम अन्यम शरीरम,
तथागता होती परम मरण, न तथागता होती परम मरण, होती ना होती तथागता परम मरण, ऐसे प्रश्न पूछे। और हमारा बुद्ध महाराज उनका फेवरेट स्माइल दे के बैठ गए, उत्तर नहीं दिए। जितनी बार भी पूछे, हमारा जैन महाराज जो है उन्होंने उत्तर दे दिया, अनेकांतवाद है, इसमें एक वाद में रह नहीं सकते। ठीक है, एक वाद में रहना क्या है या नहीं है। यहां पे वेदांत वाले मार खा गए बेचारे लोग कि उन्होंने पकड़ लिया, लाइव वायर को पकड़ लिया, शॉर्ट सर्किट हो गया और मर गए। उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मर गए। 440 वोल्ट का लग गया, पर जैन जीत गए, क्योंकि उन्होंने कहा एक व्यू पॉइंट से देख नहीं सकते, अनेक अंत से देखना पड़ेगा। एक अंत से देखते हैं तो एक सही लगता है, पर इसमें प्रॉब्लम है। तो बुद्ध ने वही कहा कि एक से कह नहीं सकते, सिर्फ मैं चुप बैठ जाता हूं, जितना तुम्हें पूछना है पूछ ले, मैं बताऊंगा ही नहीं आपका राय क्या है। मेरा कुछ राय नहीं है, हाँ फिर भी राय है, इसलिए मैं चुप बैठ गया। क्योंकि सारीपुत्र का अंकल आते हैं और सारीपुत्र का अंकल क्या करते हैं कि बुद्ध से कुछ पूछते हैं और कहते हैं कि मेरा कोई व्यू ही नहीं है। तो कहते हैं वही एक व्यू है, वही दिक्टी है। तो सारीपुत्र तभी अरहत बन जाते हैं, उस समझ में आ जाता है। तो इसलिए बुद्ध चुप बैठ गए। पर अपने प्यारे महाराज महावीर बहुत करुणामयी है और वो कपड़े भी पहनते नहीं है, उसका भी बाद में आते हैं क्यों कपड़ा पहनना नहीं चाहिए, क्यों दिगंबर अच्छी होती है। तो मैंने भी सोच लिया ये क्लास होने के बाद सारा निकल जाता हूँ, क्यों कल ऐसे ही बैठूंगा बिना कपड़े, क्योंकि मैं दिगंबरवादी हो जाऊंगा कल सवेरे तक। इसीलिए मैं कल ऑफिस जा नहीं रहा हूं। नहीं, आप लोग यहाँ से भाग जाओगे, ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहे हो, पर कपड़ा डाल के आता हूँ। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मैंने सोचा कपड़ा निकल के आऊंगा। नहीं, वो भी शर्ट तो कोई भी खोल लेता है, वो जो खोलना नहीं चाहिए वो खोल के बैठ गया तो ही प्रॉब्लम है। फिर भी इसका कल बात करेंगे क्यों दिगंबर बनना अच्छा है। और सोनिया जी को तो बहुत ही अच्छा लग जाएगा कि वो दिगंबर है, तो दिगंबर क्यों बनते हैं उसको लेते हैं कल, ठीक है ना। तो इसका मतलब सोनिया जी ये नहीं है कि आप कपड़ा सारा खोल दो, पर कहा आपको, ठीक है। तो ये है कि अनेकांतवाद क्या होता है कि रियलिटी, तब जो परम सत्य है वो लैंग्वेज में, भाषा में वर्ण नहीं कह सकते, बता नहीं सकते। जैसे समझो, एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, एक पटका है, इसमें जो पटवी है वो निच्च है या अनिच्च है, क्या कहते हो, नित्य है अनित्य है, पटवी नित्य है अनित्य है, नित्य है। वो जो मटके में जो पटवी है गिरेगा तो भी पटवी रहेगा, वो आपो हो सकती है, हाँ, वायु हो सकती है नहीं, तेजो हो सकती है नहीं, आकाश हो सकती है। क्या बात करते हो यार। इसीलिए जब ये आदमी मरता है या कोई मनुष्य मरता है उसको क्या कहते हैं, पार्थिव शरीर, मतलब पृथ्वी का शरीर है, वो इधर ही रखे गया,
जो कोई भी मरा वो बॉडी को लेके नहीं जा सकता, तो यहीं रखना पड़ेगा। तो उसका अंतिम संस्कार का मतलब ये है कि ये पृथ्वी का जो है वो पृथ्वी में जाएगा, और कहाँ जाएगा फिर। अब आग में भी लगा देंगे, जला देंगे तो भी मांसपेशी तो चला गया, पर हड्डी, उसका चड्डी चला गया पर हड्डी तो रहेगा। इससे ये साबित होता है कि पृथ्वी को आप कुछ भी नहीं कर सकते, पाउडर कर सकते हो ठीक है, पर फिर भी पृथ्वी ही है। मतलब पृथ्वी का जो गुण है सॉलिडिटी, हार्डनेस, वो आप निकाल ही नहीं सकते। बुद्ध भी वही कहते हैं, पृथ्वी का हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है, का वैसे रहने वाला है। मतलब वो मटके में जो पृथ्वी है वो नित्य है अनित्य है, या नित्य है अनित्य है, नित्य है। पर पॉट जो है, तो मटका है, वो अनित्य है, वो कभी भी टूट सकता है। मतलब ये व्यक्ति जो है ये कभी भी मर सकता है। वो जैन भी मानते हैं अनित्य है करके। ऐसा नहीं सिर्फ बुद्ध ने अनित्य कहा, अपने महाराज भी कहा ये अनित्य है रे, ये भंगुर है, इसके पीछे मत जाओ। जो तुम व्यक्ति कहते हो, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, कुछ भी है, ये तेरे मन का दोष है। पर सच में पृथ्वी है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो ये देह है ये अनित्य है, जैसे मटका है। और ताज्जुब की बात यह है, शंकराचार्य भी वही कहते हैं कि मटका मिथ्या है, तो बुद्ध भी वही कहते हैं, शंकराचार्य भी वही कहते हैं, और अपना जैन महाराज भी वही कहते हैं। चाहे उनका भाषा अलग हो, हमें पता नहीं है क्यों भाषा में अंतर हो सकती है, क्योंकि भाषा भाषा होता है। पर सार क्या है कि पृथ्वी परमानेंट है, नित्य है। क्योंकि देख सकते हैं नित्य है, इधर ही है भाई, ऐसे कैसी बात करते हो, है नहीं ये करके है। अगर पाउडर भी हो जाती है अर्थ, मतलब भूमि पाउडर हो गई, जल के राख हो गया, और पाउडर 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 है कि नहीं, पाउडर पृथ्वी है कि नहीं। जैसे आटा है, गेहूं था, आटा बना दिया, इसमें पानी डाल दो फिर आ जाएगा। पानी कम डालो तो पूरा हार्डनेस आ जाएगा, ज्यादा पानी डालो सॉफ्टनेस आ जाएगा। तो पृथ्वी का ही गुण है। गुण को आप हटा नहीं सकते, धर्म को हटा नहीं सकते, इसका धर्म है वो। पृथ्वी का धर्म पृथ्वी ही रखेगी, आपो का धर्म आपो ही रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो बस हो गया। और सांख्य में भी यही है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति स्थिर नहीं है, अनित्य है, पुरुष नित्य है। ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं जो ये जिनसे ये भाग रहे थे उपनिषद से, वो भी वही कहता है। ऐसा है मजा। ठीक है, फिर आगे जाएंगे अनेकांतवाद में। तो फिर ये देह उपयोग है कि नहीं है? जरूर है, क्यों नहीं है? तो इसका मेंटेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो टूट जाएगी, टूट जाएगी तो दर्द होगा, होगा तो किसको होगा? मेरे बाजू वाले को होगा क्या? मुझे ही होगा। जैसे कैंसर आती है, किसको आती है? जैसे मैं कहता रहा हूं ये चित्त को कैंसर आया है। अच्छा, एक चित्त को कैंसर आया, दूसरे चित्त को मार रहे हैं, हो सकता है? मतलब इनको रेडियो दे रहे हैं, सॉरी ये कीमोथेरेपी दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं कीमोथेरेपी? किसको जला रहे हैं?
देह को जला रहे हैं। अच्छा, देह को जला रहे हैं तो इनको क्यों दर्द हो रहा है? सेपरेट कर दो। देह देह को आप जो करना है करो ना, ये इसको क्यों पकड़ के बैठे हो सकता है कभी भी नहीं हो सकता। मतलब जीवी है इसीलिए दर्द होता है, जीवी है इसीलिए विपश्यना कोर्स में दर्द होता है। अगर कोई अपना बॉडी साइड में रख देता और बैठ जाता, उसको क्या दर्द होता? जैसे टेबल है, टेबल को क्या दर्द होता है? वो उधर ही पड़ा रहेगा, कितने भी दिन रखो उधर ही पड़ा रहेगा। आप अगर 10 घंटे ध्यान में बैठे हो, वो 24 घंटे करता है ध्यान। जैसे मेरा चेयर है, ये टेबल है और ये एक कॉट है, उसका जो है बेड है, वो तो 24 घंटे ध्यान में रहते हैं। अब तक वो सारे लोग अनागामी क्या, वो अरहत बन चुके हैं। सिर्फ मुझे अनागामी से अरहत जाना बाकी बढ़ गया है, बाकी ये लोग तो अरहत ही है। जैसे ये मोबाइल को देखो ना, ये कब से अरहत बन के बैठ गया है, क्योंकि उसको कुछ फीलिंग ही नहीं होती है। संज्ञा वेदित निरोध, इसमें ना संज्ञा हो रही है ना इसमें वेदना हो रही है, हो गया उद्गल। तो ये वाद ऐसा है कि ये दोनों यूजफुल है। तो फिलॉसफी में जाएंगे, अनेकांतवाद में एकांत नहीं है, मतलब अनिच्छ एकांत रहेगा, एक ही पे रहेगा, उसने दूसरे साइड देखा ही नहीं है। अगर कोई कहेगा निच्च, तो उसने इस साइड को देखा नहीं है कि अनिच्च हो रहा है। जैसे शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या, इसने ये ब्रह्मन को जाते हुए नहीं देखा। और जो कह रहा है कि सिर्फ अनित्य है सारा, तो उसने इसको देखा। और हम महाराज हैं, हम दोनों को देखते हैं, दोनों को पकड़ते हैं और उसको परख के देखते हैं कि सच है कि अनित्य है, सच है नित्य है, दोनों का है। तो हमारा वाद क्या है? अनेकांतवाद। तो अमर जी, आप मुझे बताओ, इसमें कोई आपने खोट निकाली तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, बहुत सही है। बहुत ही अच्छे। तो अभी आधा जैन बन गए आप। अभी हम पूरा जैन आपको बना देंगे, फिर आपको फिर से बुद्धिस्ट बना देंगे बाद में, ठीक है ना? तो पहले देखे तो सही, इसमें इतना अच्छा है। तो ये हो गया। तो इसके बाद में आता है स्यातवाद। इसमें सप्तभंगी होता है, सेवन फोल्ड लॉजिक। मतलब एक विषय को 7 क्रम में देखना है, कौन सा भी विषय हो। जैसे पत्नी है, पति है, बेटा है, बेटी है, इसको हम 7 हिसाब से देखेंगे तो बाहर आ सकते। अगर हम पत्नी नहीं है पकड़ेंगे तो भी प्रॉब्लम है, अगर पत्नी है के तो भी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? अगर पत्नी नहीं है तो जो बेटी हो कौन है आएगा? सच बात है। ये लोग पूछेंगे कि मैं कहूंगा ये मेरी पत्नी आज से नहीं है। अच्छा, तो बाहर वाली है फिर? देखो, ऐसा मत बात करो, तो घर वाली है। तो यहीं पे आ गए क्या? इसको कहते हैं चतुष्कोटि न्याय। हाँ या ना में जवाब दो। ये आपकी पत्नी है ना, तो ये तो बाहर वाली है ना। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? या पत्नी कहो या पत्नी नहीं है कहो। तो जो उसका पत्नी नहीं है उसको क्या कहते हैं? डिवोर्स किया है।
का नाता नहीं है। तो आपका नाता नहीं है तो ये यहाँ आपके घर में क्या कर रही है? नहीं नहीं, हम लोग पति पत्नी समझते नहीं है। अरे भाई, आप समझते हो या नहीं समझते हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप मुझे उत्तर दो सही तरह से, ये पत्नी है कि नहीं है? हाँ है। तो पहले क्यों बताया पत्नी नहीं है? अब क्या उत्तर है? तो ये सप्तभंगी न्याय चाहिए अभी। ये न्याय ठीक नहीं है कि हम ऐसे पकड़ के बैठे कि ये नहीं है तो ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो सप्तभंगी न्याय चाहिए। इनका जो न्याय है, जैन का जो न्याय है, अनब्रेकेबल है। कोई आज तक मतलब आज के जमाने में भी जीत नहीं पाया है। इसीलिए इनको कहते जिन, जीत लिया, अब कुछ भी नहीं कर सकते। एक एक करके कहता हूं, कहीं पर भी आप इनका एक भी अक्षर जो है, आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे हो ही नहीं सकता। परफेक्ट न्याय है। और वैशेषिक न्याय हिंदू इसमें आता है, उससे भी बेहतर है न्याय। इसका मतलब ये नहीं है कि वो न्याय जो है वो ठीक नहीं है, वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे जो न्याय है वो परफेक्ट न्याय है। परफेक्ट मतलब परफेक्ट। ठीक है, अभी एक एक करके कर निकालते हैं। स्याद अस्ति, स्याद का मतलब शायद। मटके को देखो, मटका है? हाँ है। अस्ति है। आप मटके को मटके नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? जैसे आम को आम नहीं कहेंगे, पत्नी को पत्नी नहीं कहेंगे, पति को पति नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? कहेंगे। तो एक तरफ से देखा जाए, शायद पत्नी होती है, फिर मैं कह रहा हूं पत्नी नहीं होती है। पगलू कहीं के, पत्नी है कि नहीं है? जब भी मरती है, पत्नी मरी कि नहीं मरी? इसीलिए रो रहे हो। बच्चा मर गया, बच्चा था ना। आप जितना भी कहो कि मेरा बच्चा नहीं था, आप झूठ कहते हो यार, नहीं तो कैसे रोते? मरा, बच्चा मरा, रो रहे हो। तो शायद बच्चा था, पहला। दूसरा, स्यान नास्ति, एक तरफ से देखा जाए नहीं होता है। मतलब अगर बच्चा परमानेंट है, जब भी मरता है तो चला गया। जब भी पति मरता है, पति चला गया। जब भी पत्नी मरती है तो पत्नी चली गई। जब तक थी सच था, जब चली गई सच नहीं है। जैसे कंपनी में काम कर रहा था, सच था मैं कंपनी में काम कर रहा था, ऐसे थोड़ी कहूं कि मैं कंपनी में काम नहीं कर रहा था। तो जब ये कंपनी छोड़ दिए तो अभी नहीं है। जैसे मेरा अक्टूबर में चला जाएगा, कंपनी से एक्सेप्ट हो गया है, तो अभी रिवर्स तो हो नहीं पाएगा। तो अक्टूबर जब भी आती है तभी लास्ट डे हो गया। मतलब अब भी मैं कंपनी में हूं, नवंबर 1 से हूं नहीं। ध्यान नास्ति, शायद नहीं है, अभी है, बाद में नहीं। अभी पति है, बाद में नहीं। अभी पत्नी है, बाद में नहीं। कितनी अच्छा है देखो, इसमें मानना ना मानने की जरूरत नहीं है। अभी है, वास्तविक में देखेंगे अभी है। जब भी गुजर जाएंगे तभी नहीं है। चाहे फोटो रखो या ना रखो, वो आपके ऊपर है, पर है, अभी तो है। चाहे इसको पृथ्वी कहो, आपो कहो, तेजो कहो, वायु कहो, कुछ भी कहो, तो पति तो है। हाँ, आप उसके ऊपर कुछ लेप लगा के ये कह रहे हो कि ये पति नहीं है, वो ठीक है, वो आपकी जो फिलॉसफी है उसका है। पर अभी देखेंगे है कि नहीं है। तो आप ये सारा काम वगैरह क्यों कर रहे हो? मजदूरी क्यों कर रहे हो?
अपने फैमिली के लिए कर रहे हो, तो फैमिली है। जब ये फैमिली बिछड़ जाती है, मतलब बच्चे बड़े होकर बाहर चले जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, वो अपने आप रहते हैं, तो तभी आपका फैमिली नहीं है। जैसे दर्पणा ताई यहाँ बैठी है, उनके दोनों बच्चे अमेरिका में हैं, अभी ये यहाँ पे नहीं है, इनके बाजू में तो नहीं है। एक का तो शादी हो चुकी है, दूसरे का नहीं हुई है। अगर कहें कि आपकी बेटियां हैं, तो वो ये नहीं कह सकती हमारा बेटियां है ही नहीं है। ये बेटियां है, पर अभी है आपके पास बेटियां नहीं है, वहां अमेरिका में है, तो शायद अभी नहीं है। हाँ, नहीं है, सही बात है, नहीं है। तो अभी तो है, हाँ अभी है, अभी नहीं है, नहीं है। तो दूसरा, फिर तीसरा, स्याद अस्ति च नास्ति च। एक तरफ से देखा जाए है भी, एक तरफ से देखा ये भी। कैसे? जब भी आप सो जाते हो, परिवार सारा बंद हो गया, परिवार ही नहीं है। आप किस शहर में हो ये पता नहीं है, सो गए तो चले गए। ना कोई पति है, ना कोई पत्नी है, ना कोई बेटा है, ना बेटी है, ना घर है, ना आपके पास पैसा है, वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं है। तो दोनों है कि नहीं है? है। पर जब तक जागते बैठे हो तब तो है, जब तक नहीं सोए है, जब सो गए चले गए। फिर स्याद अव्यक्त, यह व्यक्त नहीं कर सकते। मतलब क्या? ये नरक है कह सकते हैं, है। दिखाओ, कैसे दिखाए भाई? ये समझो कि न्याय में प्रत्यक्ष होता है, अनुमान होता है, और ये अनुमान कर सकते हैं कि बुद्ध ने कहा है तो होगा। कुछ झूठ तो कहते नहीं है कि मूसावाद वेरवणी कहते हैं, तो ये बात में दम है, सच है, उन्होंने देखा है। वैसे ही महावीर ने देखा है। महावीर ने भी शक से बात किया है, जो बुद्ध ने शक से बात किया है इंद्र से, तो वही शक्र, शक, इंद्र से ये भी बात किया है। और जिन जिन की व्याख्या करते हैं बुद्ध, उन सारे देवताओं से ये भी बात किया है। और ऋषभ से लेकर करते आए हैं, वो भी नहीं, जो ब्राह्मण है उन्होंने भी बात किया है। मतलब तीनों स्वर्ग में गए हैं, तीनों ने बात किया है, तीनों ने आके अपने ही ग्रंथ में लिखा है कि ऐसे देवता होते हैं, ऐसे ये होता है, सारे लोगों ने वही लिखा है। तो नकारना ठीक है नहीं है। तो ये कहते हैं कि स्यात् अव्यक्त, यह व्यक्त नहीं कर सकते, अनुमान लगा सकते हैं, श्रुति प्रमाण ले सकते हैं। जैसे बुद्ध का अगर हम सूत्र को लेते हैं, उसको प्रमाणित मान के ले सकते हैं, विनय को प्रमाणित मान के ले सकते हैं, और अभिधम्म को भी प्रमाणित मान के ले सकते हैं कि जो कुछ भी वहां पे लिखा है। जैसे तावतिम्स में उन्होंने अपने माँ को सिखाने के लिए गए थे, चाहे वो सच कहो या झूठ कहो, कुछ भी कहो, मानना तो पड़ेगा, क्योंकि वो तो श्रुति प्रमाण है। नहीं मानते नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, देवता है, नहीं नहीं हम तो मानते नहीं है, नहीं नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ऐसे कहेंगे हम ये मानेंगे वो नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे वो नहीं मानेंगे, तो वो धम्म नहीं है। तो मानना है तो पूरी माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानना है तो कुछ भी नहीं मानना है। हम ये थोड़ा लेंगे वो थोड़ा लेंगे, ऐसा नहीं है। तो अगर हम बुद्ध को भी मान रहे हैं, तो जो चीज वहां पे लिखी गई है, पेतावत्तु वगैरह वगैरह जो है, प्रेत, ये उसका हम कहेंगे कि प्रेत क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। भाई मानना पड़ेगा,
श्रुति प्रमाण है वो। क्या गारंटी है ऐसा है? गारंटी वारंटी सब छोड़ो, मानना पड़ेगा, क्योंकि श्रुति प्रमाण है। और बुद्ध कहते हैं ऐसा है, तो अब बुद्ध को मानोगे तो ये तो मानना पड़ेगा। और पुनर्जन्म के बारे में सारे बात करते हैं, जैन भी बात करता है, ये भी बात करते हैं, दोनों को मानना पड़ेगा। अभी जो कोई भी बुद्धिस्ट है और ये कहे कि हम पुनर्जन्म की बात नहीं करते हैं, तो वो पागल आदमी है, क्योंकि उसको मानना पड़ेगा। क्योंकि उसमें 3 प्रकार के हैं। प्रत्यक्ष ने उसने देखा नहीं है, तो अनुमान का लेना पड़ेगा, इन्फरेंस। श्रुति में तो है, लेना पड़ेगा। और जो कोई भी उपोसत कर रहा है, इसमें तो है ही देवता, देवता उपोसत करके है, करना पड़ेगा। नहीं, हम तो करते नहीं है, नहीं तो वो गोपालक उपोसत हो गया। जैसे कोई गाय बकरी करता है, वैसे आपका उपोसत है। तो सोच लो, मानना पड़ेगा। तो ये सही हो गया। स्याद अस्ति च स्याद अव्यक्तः। एक तरफ से देखा जाए कि हम प्रमाण दिखा सकते हैं। कैसे? क्रोधित हो जाओगे तो गर्मी का एहसास हो जाएगा। जब भी गर्मी का एहसास होने लगेगा, ज्यादा गर्मी में तो तड़पने लगे, तो जैसे नरक में तड़पते हैं वैसे ही तड़प रहे हो भाई। तो प्रमाण करके तुम्हें दिखा दिया, प्रत्यक्ष दिखा दिया। तुम गुस्से में थे, तड़प रहे हो, तो नरक में जैसे तड़पते हो वैसे तड़प रहे हो कि नहीं तड़प रहे हो? हाँ जी, तड़प रहा हूं। बहुत तड़प हुई कि नहीं हुई? हाँ हुई। हार्ट बीट ज्यादा हुआ है कि नहीं हुआ? बहुत हो गया। देखा? तो जलन हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ। और नरक में यही जलन होता है। समझ में आया पगले? और शांत हो, ब्रह्म विहार कर रहे हो, ब्रह्म में हो कि नहीं हो? हाँ सर हूं। इतनी खुशी हो रही है, रोना आ रहा है। अच्छा, आ रहा है ना, का मतलब स्वर्ग है, ब्रह्मलोक है फिर? हाँ सर है। तो मैंने प्रूव कर दिया। चाहे आप ब्रह्मलोक नहीं गए हो, वो अव्यक्त है। चाहे आप नरक नहीं गए हो, वो भी अव्यक्त है। पर जब भी क्रोधित होते हो, आपको मार देता है। क्या? नेचर, नैसर्गिक धर्म। धर्म तभी आपको मार ही देता है। और जब भी अच्छे रहते हो, तो आपको जो प्रोत्साहन करना चाहिए और जो फल मिलना चाहिए आपको देता है। तो ये एक वाद है। स्यान् नास्ति च अव्यक्तः। एक तरफ से देखा जाए, रहता नहीं है पर अव्यक्त होता है। क्या रहता नहीं है? जीव प्योर रहता है। जैसे बुद्ध कहते हैं, पभासारम इदम चित्तम। प्योर तो रहता है, पर गंदगी लेके आ जाता है। तो वो प्योर नहीं रह सकता हर बार क्लीन किए बिना, पर अव्यक्त है। अगर कोई मुझे पूछे आप चित्त को दिखाओ, कोई नहीं दिखा सकता। आप कहीं से भी घूम के आ जाओ, आप चित्त को दिखा नहीं सकते किसी को। वैसे ही कोई पूछे जीव को दिखा दे, कोई नहीं दिखा सकता। और जीव कितना लंबा होता है, चौड़ा होता है, ये दिखाओ, दिखा नहीं सकता। जैसे ही चित्त कितना बड़ा होता है, छोटा होता है, दिखाओ। इसको अनुमान लगा सकते हैं, पर दिखा नहीं सकते। तो ये 6वां हो गया। और 7वां खत्म करके ये आज का सेशन इधर ही खत्म करते हैं, क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो हम पूरा आगम में जाएंगे। तो ये अपना सोनिया जी को शायद बहुत खुशी हो कि आज रात नींद ही ना आए, इसीलिए वो सो जाए और कल
के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर स्यादस्ति नास्ति च अव्यक्तः, एक तरफ से देखा जाए हाँ भी कह सकते हैं, एक तरफ से देखा जाए ना भी कह सकते हैं, पर हाँ और ना को भी दिखा नहीं सकते। मतलब अभी हम ध्यान में जा रहे हैं, मतलब कैसे जा रहे हो, कौन सी ट्रेन पकड़ के जा रहे हो, कौन सी प्लेन में जा रहे हो, सर वैसे मत पूछो, पता नहीं है, पर हमें जान में जा रहे हैं। कैसे? अरे हल्कापन नजर आ रहा है, हल्कापन, पर आपका बॉडी इधर ही है। अरे भाई साहब आपको समझ में नहीं आएगा, अंदर से हो रहा है। अंदर से क्या होता है, दिखा थोड़ा अंदर से क्या होता है। जैसे गोयंका जी में बैठे थे, 5वां दिन, वाइब्रेशन, और वहां पे किसने मुझे वाइब्रेटर दिया, वाइब्रेशन के लिए अंदर से वाइब्रेशन हो रही है। कैसी होती है वाइब्रेशन, दिखाओ। यहाँ पे बहुत सारे लोग ने शिविर किए हैं, वाइब्रेशन दिखाइए। एक व्यक्ति दिखा दे वाइब्रेशन, हो सकता है? कोई नहीं दिखा सकता। भंग अवस्था दिखा दो। अश्विन जी यहीं पे बैठे थे, 2-2 मिनट में उनका भंग हो रहा था, पता नहीं उनका भंग हो रहा था कि या मेरा भंग हो रहा था, पता नहीं है, पर दिखा दे। मैं पूछता हूं अश्विन जी से, अश्विन जी आप तो अंतर्यामी हो, आपको सब दिख रहा है, मुझे भी एक बार दिखा दे वो भंग क्या होता है। मैं डिस्क्राइब कर सकता हूं कि भंग ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, नहीं चाहिए भाई, खाओ। मुझे एक फोटो लेनी है उसके भंग की। कैसे लोगे, कहां से लोगे? तो झूठ है। अश्विन जी कहेंगे देख भाई, मैंने तो देखा है, आपको झूठ लगे तो सही है, झूठ ना लगे तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एक तरफ से देखा जाए तो है भी और नहीं भी, क्योंकि दोनों अव्यक्त है। अभी अमर जी क्लोज करने से पहले इन साथ में आप कौन सा भी मुझे झूठ है करके बता दो। नहीं नहीं, सब सच है। तो हेंस प्रूव्ड। अभी आगे में जाएंगे ना, कल मजा आएगा, फिर दिगंबर बन जाएंगे, क्योंकि जैन का मूल है दिगंबर, फिर श्वेतांबर लेके आए। दिगंबर के बारे में कल बात करेंगे या परसों, मुझे लगता है ये और एक दिन चला जाएगा, क्योंकि इतना रोचक है, मस्त है जैन का। ठीक है, तो हम सही तरह से समझे फिर बुद्ध की वाणी पे आते हैं, क्योंकि वहीं से तो शुरू होता है। तो ये सही तरह से अगर हम 6 लोगों का समझे डिस्टॉर्शन के बिना। हाँ जी बताइए अमर जी। एक प्रश्न है, इन लोगों का वो फाइनल गोल क्या होता है? फाइनल गोल सारे लोगों का वही गोल है, मुक्ति। नहीं नहीं, वेद को अलग ठहराना, ये लोगों का गोल है वेद को अलग ठहराना। देखो अमर जी, आप थोड़ा समझ नहीं है आपके, तो थोड़ा मैं बता देता हूँ। इन लोगों ने क्या किया, 7 लोग बुद्ध को लेकर, पहले क्या था कि वेद को प्रमाणित है, वेद में है तो है, वेद में नहीं है तो नहीं है, अस्ति नास्ति हो गया, है या नहीं है। तो अभी क्या हो गया कि ऐसा कहने लगे कि वेद में जो है वही सत्य है,
अंतिम सत्य तो वेद का ही है। तो जो वेद का उल्लंघन करेंगे वो सीधे जाएंगे नरक में। तो जो वेद को मानेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, जो वेद को नहीं मानेंगे वो नरक में जाएंगे। और एक और वाद चल रहा था तभी, जिसको कहते हैं नास्तिकवाद, न अस्ति। अस्ति नास्ति के बीच में ये 7 लोग आते हैं जिनको कहते हैं श्रमण, अपने ही श्रमण से ढूंढेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि जो वेद कहता है वही सत्य है। अगर ऐसा सत्य है तो इतने सारे बकरी और ये वो इसे क्यों मारते हैं, क्यों हिंसा करते हैं? और जो ये पूछ रहे हैं सिर्फ अपने इस इहलोक के लिए पूछ रहे हैं कि हमें पानी दो, हमने ये दो, क्योंकि जो मंडल जो आता है, अग्नि मंडल से लेकर सारा मंडल जो आता है वो इस लोक के ही मांगते हैं कि मुझे ये अच्छा कर दो, वो अच्छा कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो करके। जैसे एक तैत्तिरीय उपनिषद का एक आता है, भद्रम कर्णे विशृणुयाम देवाः, मतलब कर्ण को, कान को, इसका देव का आवाज आए वैसे प्रोटेक्ट करो। तो ये ऐसे मान के चलते हैं। तो ये 7 लोगों ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पास फ्री विल ही ना हो, स्वयं सोचने की शक्ति ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये ढूंढते चले कि अगर आंगिसार और ये जमदग्नि, फिर भारद्वाज, फिर विश्वामित्र वगैरह जो है 7 ऋषि जो है, इन्होंने सत्य देखा है क्या? पर इन्होंने जो सत्य देखा है बाकी लोगों ने तो कुछ भी नहीं देखा है, सिर्फ स्मरण करते हैं, पर इनको समझ में नहीं आई है। तो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो फिर ये चलने लगे कि हम वेद को मानते नहीं। इनको कहते हैं श्रमण, जो अपने ही श्रम से कर रहे हैं, किसी के श्रम नहीं चाहिए मुझे। जो सप्त ऋषि थे इन्होंने उनको हटा दिया कि इनका जो गोत्र है, जो मेरा जमदग्नि का गोत्र है, इसका मतलब ये हो गया कि जमदग्नि ने जो किया था वो मैं भी किया है, तो मेरा कोई वेद में कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। एक्चुअली आज के ज़माने में अगर देखूं, मेरा अगर गोत्र है जमदग्नि या भारद्वाज या विश्वामित्र, तो मेरा वेद में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे उससे कोई है ही नहीं है। पर मैं तो कह रहा हूं कि मैं वो ऋषि से आया हूं। अच्छा, वो ऋषि से आए हो तो कुछ याद तो होनी चाहिए तुम्हें। अच्छा ये बता दे, आप ऋग्वेदी हो या यजुर्वेदी हो? पता नहीं है वो क्या होता है। पागल कहीं के, ये तो पता होनी चाहिए कि ये ऋग्वेद के पीरियड में लिखे थे या यजुर्वेद के पीरियड में लिखे थे। सर मुझे कुछ पता नहीं है। लुके फट्टे, सामवेद पता है वो क्या होता है? अच्छा तुम्हें ऋग्वेद भी पता नहीं है, यजुर्वेद भी पता नहीं है, सामवेद भी पता नहीं है, फिर भी कहते हो मेरा पूर्वज जमदग्नि है या भारद्वाज है। क्या पागल आदमी हो यार। नहीं, हमें तो इतना ही सिखाया गया है कि रोज उठने के बाद आप संध्या वंदन करो, फिर उसके बाद में अपने आप को इंट्रोडक्शन करो, उसको कहते हैं प्रवर, कि आप अपने बारे में बात करो, कि वो कहते हैं कि मैं ऐसा गुण वाला, ऐसा 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 मैं ऐसा बना हूँ वगैरह वगैरह। तो अगर बुद्ध होते या कोई अपना महावीर होते, वो कहते पागल कहीं के, इससे कोई कुछ मिलता है, मुक्ति मिलती है, इसको छोड़ो। तो इसीलिए वो लोगों ने, ये 7 लोगों ने वेद को हटा दिया। इनका मेन गोल है, मेन उद्देश्य यह है कि मोक्ष का मार्ग कैसा है। तो ये 7 ने एक एक तरह से मोक्ष का मार्ग बताया है।
सारे लोगों का मार्ग तो मोक्ष ही है, मतलब वेद का भी मोक्ष है, इनका भी मोक्ष है। ये कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जैसे मोक्ष मिलता है, और वेद में जो होता है वो भगवान को या किसी को मानना पड़ेगा या उनके बारे में गाना पड़ेगा। जैसे कोई ब्राह्मण बैठा है और वो कहता है पुरुष सूक्त, वो गाना गा जाएगा, अच्छी तरह से गा लेगा स्वर से। तो बुद्ध पूछते हैं, जो तुम एक गाथा में गा रहे हो, इसका समझ में आया है तुम्हें कुछ भी? वो कहते हैं कि मुझे संस्कृत समझ में आ गया। कहते हैं पागल कहीं के, संस्कृत थोड़ी मैंने पूछा, इसमें जो है वो उसके बात बताओ, तुमने देखा है इसको? वो कहते हैं वो मैंने नहीं देखा। आपके बाप ने देखा है? नहीं, उन्होंने तो नहीं देखा। उनके बाप ने देखा है? उन्होंने भी नहीं देखा। उसके बाप ने देखा है? नहीं देखा। तो 7 जनरेशन वाले भी नहीं देखा, नहीं देखा, तो कैसे मान के चले फिर? महावीर भी ने वैसे ही किया जो बुद्ध ने किया। तो इनका मेन गोल वो है, मेन ऑब्जेक्टिव वेद से बाहर आना है। और इसका मतलब तो यही है ना कि कोई भी ट्रेडिशन में सपोज मुक्ति सिर्फ थ्योरी रह जाती है, तो नए लोग लेट होंगे जो ढूंढेंगे कि क्या है सही solution। सही बात है। ट्रेडिशन में थ्योरी रह चुका था उस टाइम पे, इसलिए ये बाहर निकले और कुछ ढूंढना चाहे। सही बात है। अभी भी जैसे 50-100 साल पहले नहीं हो पता था कि कैसे ओशो निकलेगा। इट्स अगेन द सेम थिंग। यस, ही चैलेंज्ड एवरीवन। ओशो ने जो कोई भी जैन से भी निकले, फिर बुद्ध को भी निकले, और then हाँ, वैसे उसको अगर आप कहो तो बगावत कहो कि इन्होंने इनके अगेंस्ट खड़े हो गए। ये सब लोग भी उस जमाने में बगावत के जैसे ही देखा जाता था। बगावत ही है, जैसे नहीं, बगावत ही है कि इन्होंने कहा नहीं हो सकता, ये वेद जो कहते हैं वैसे नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने वेद का ठुकरा दिया। तो लोग समझते हैं कि ये भगवान वगैरह में ये नहीं रखते, आत्मा में ये नहीं रखते, उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। इतना ही झगड़ा है कि वेद जो कहता है प्रमाण, आप मानते हो या नहीं मानते हो, वो कहते हैं हम नहीं मानते। तो अभी 3 डायमेंशन देखा जाए, एक है नास्तिक लोग, एक है आस्तिक लोग, बीच वाले हैं श्रमण लोग। मिडिल पाथ इज द राइट पाथ। ये एक एक्सट्रीम है, दूसरा एक्सट्रीम है। आस्तिक लोग कहेंगे भगवान ने हमें बनाया। अबे साले, भगवान ने बनाया तो इतना दर्द क्यों दिया? शायद हमारा कर्म होगा। अच्छा, शायद आपका कर्म है, मतलब आप स्यातवाद में आ गए अभी, मतलब सीधे जैन में आ गए। ये शायद क्या होता है? आगे फंस गया बेचारा। तो जैन से हटने का कोई चांस ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी रिलीजन का हो, वो कहेगा भगवान ने किया है, फिर पूछेंगे इतना तड़पते क्यों हो? शायद यूज करेगा, मतलब साथ में से एक तो कुछ ना कुछ रहेगा ही। वो पकड़ेगा, वो पकड़ेगा, मार खाएगा। इसीलिए श्रवण मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके उत्तर नहीं है कि भगवान आपको इतना तकलीफ क्यों दे रहे हैं। एक को बना दिया बहुत पैसा वाला, एक को बना दिया ऐसा ही नहीं है, खाने के लिए एक वक्त का रोटी नहीं मिल रही है, रोज मंदिर जाता है या मस्जिद जाता है या चर्च जाता है, कहीं तो जाता है, थके हुए आता है, एक पैसा भी नहीं मिलता है उसको। और ये यहाँ पे बैठे हैं, बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं, करोड़ों में मिल रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो
पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, इसको कैसे पैसा मिल गया? भगवान जब देता है छप्पड़ पाड़ के देता है, तो इसको शायद चप्पल मार के दे रहा है ना, इसको चप्पल उठा के दे रहा है। तो तभी क्या करेंगे, कहेंगे हमारा कर्म था शायद। तो जैन ने भी वही कहा, शायद पकड़ ले भाई, स्यातवाद 7 में से 100 आ जाएगा। तो आस्तिक वाले मर गए, नास्तिक वाले भी मर गए, क्योंकि इनको पता नहीं कैसे चलता है, तो इनको भी शायद में आना पड़ेगा। कौन जीत गया? जीना। इसलिए उसको कहते हैं निघंट, बांध नहीं सकते। और नाथ पुत्र को कोई अभी तक डाला नहीं है, तो जिन हो गया। ठीक है, तो कल मिलते हैं। जरा याद करो ये सब जितना भी मैं बात किया है। हाँ जी अर्चना जी, मैं सोच रहा था 2 लोग मुझसे बात नहीं किया, एक आप है और एक प्रमिला, दोनों ने आज मुझे डिस्टर्ब भी नहीं किया। हाँ जी अर्चना, अर्चना जी को नमो बुद्धाय, बताओ। सर जी मुझे ये क्वेश्चन आ रहा था ऐसे कि आप जैसे बता रहे थे कि शंकराचार्य की भी टीचिंग आसपास सेम है, जैन और बुद्धिज्म, तो फिर ये सब लोग झगड़ते क्यों, ये क्वेश्चन मुझे आता है सर। झगड़ते क्यों हैं? क्योंकि भाषा का प्रॉब्लम है, बस वही है। वो लोग झगड़ा नहीं है, उनके वो लोगों ने झगड़ा नहीं है, जो फॉलोअर्स है उनका झगड़ा है। हाँ सर, क्योंकि एक ही जगह जाना है, मुक्ति की ओर ही जा रहे हैं, अपने अपने हिसाब से जाते रहने चाहिए, है कि नहीं सर? देखो ऐसा है, फॉलोअर्स को क्या होता है कि उनको उनके जो टीचर है स्पेशल है, और ये जो टीचर्स है वो कहीं पर भी ये नहीं कहा हम स्पेशल है। इसीलिए महावीर ने कपड़ा पहनना भी छोड़ दिया कि उसमें कुछ स्पेशल है ही नहीं है। फिर इसके बाद भी इन्होंने उनको भगवान महावीर बना दिया, जैसे इन्होंने भगवान बुद्ध बना दिया, ये पागल लोगों ने उनको भगवान महावीर बना दिया। महावीर ने कहीं पर भी ये भगवान का नाम नहीं डाला, क्योंकि वो वेद प्रमाण हो जाएगा भगवान डालेंगे तो। पर ये लोगों को समझ में नहीं आया, भगवान होते हैं तो ऊपर होते हैं, नीचे थोड़ी होते हैं, तो इन्हें भगवान डाल दिया। और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद अपने बुद्ध को भी इन्होंने भगवान बुद्ध बना दिया, क्योंकि अगर बुद्ध ऐसे ही होते हैं तो नीचे, अभी ये भगवान बन गए, गॉड बन गए, तो सीधा कहाँ आया? आस्था पे आ गया। हाँ जी कल्पना भागवत जी, बहुत दिन हो गया, बताइए। आपका कुछ क्वेश्चन था? नहीं था, अच्छा। नो क्वेश्चंस, जस्ट थैंक यू बोलने के लिए मेरे वीडियो ऑन किया। श्योर श्योर। और कोई क्वेश्चन? प्रमिला जी आपका कोई टिप्पणी लास्ट में? नमो बुद्धाय। थैंक यू सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सॉरी, ये नरेश जी कहो। तो मेरा एक ही प्रश्न है, हम्म, ये जो संगीन होती थी फिर उसका प्रूफ कर ले, बार बार संगीन होती थी, प्रथम संगीन, द्वितीय संगीन, किसका? ये अपने आप बुद्ध का? proof करने के लिए। बुद्ध का ना? हाँ वो बाद में लेंगे ना, संगायन वो बाद में लेंगे, क्योंकि अभी हम महावीर में हैं। हम तो अभी आज इतना खुश है, प्रसन्न है कि हम जीत गए जी ना। तो कंक्लूजन 3 वाद है, वेद, अवेद, श्रवण, तीनों बहुत ही अच्छा है। जो वेद को पढ़ते हैं
उसमें भी रस है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में। अथर्ववेद बाद में आया, बहुत ही रस है, पर पीने के लिए ग्लास नहीं है, यही चक्कर है। और जो अवेद है, उन्होंने ये रस चखा ही नहीं है। जैसे आम खाया ही नहीं है, आम के बारे में बात करेंगे, कोई फायदा नहीं है। पहले चख के तो देखो। जैसे कल्पना भागवत है, तो भागवत का मतलब वो ये है, वेद प्रमाणित, ठीक है। तो अगर वेद को आपने खाया नहीं है, मिस कर दिए, और वेद को खा लिए, तो इससे भी ज्यादा एक और है, वो है श्रवण। तो हमने इस रूट को पकड़ा है, जिसको कहते हैं श्रवण मार्ग या समन मग्ग पाली में। ठीक है, आप लोग सब लोगों का मंगल हो, फिर कल मिलते हैं।